मैं दीपक कुमार आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहदील से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पीछे का जो क्लास है, जैसे 3 तक का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन होगा वो चौथा क्वेश्चन होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी है। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, ये सुनिए, यदि 450 विद्यार्थी पास हो गया तब फेल का प्रतिशत बताइए। तो टोटल कक्षा में 500 विद्यार्थी, जे में से पास हो गया 450, तो कहता है फेल का प्रतिशत बताइए। फेल का प्रतिशत बताइए। क्या पूछता है? फेल का प्रतिशत। जानते हैं, अरे फेल जो हुआ होगा, फेल जो हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा? तो टोटल जो विद्यार्थी है आपको वो कितना है? 500 है, जिसमें 450 विद्यार्थी पास हो गया। तो टोटल जो है 500 है और 450 पासे हो गया। 450 पासे हो गया तो खाली फेल ना बचेगा। तो खाली फेल बचेगा कितना? 50। 50 गो विद्यार्थी फेल हो गया। 50 गो विद्यार्थी जो है वो फेल हो गया। तो जानते हैं ये फेल हुआ कितना? 50। तो 50 विद्यार्थी फेल हुआ। टोटल कितना विद्यार्थी है? 500 विद्यार्थी है। तो 50 विद्यार्थी पर 500 और प्रतिशत कहता है तो गुना 100। ये शून्य से ये 2 गो शून्य खत्म। 5 से काटिएगा तो 5 से 10 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर जो होगा 10% होगा। 10% होगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या आपको? अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें भी आपको जवाब दें, समझा पाए। ठीक है, अगला वीडियो इस प्रकार से। तो ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर एवं 40% कपड़ा पर खर्च करता है। उसकी बचत 2700 रुपया है, तो कुल आय कितना होगा? कुल आय पूछ रहा है, कितना रुपया वो कमाता है, यही पूछ रहा है। सुनिएगा, खर्च किस प्रकार से कर रहा है, गौर से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% खर्चा कर दिया, कथी पर? शिक्षा पर। 20% कर दिया भोजन पर, कपड़ा पर किया 40%, और लास्ट में अंतिम में वो बचाया 2700 रुपया बचाया। 2700 रुपया बचाया। तो पूछता है कि कुल आय कितना होगा। आय पूछता है, आमदनी पूछता है। क्या पूछता है? आमदनी पूछता है कि कुल आय कितना होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जब कभी भी प्रश्न बनाना हो तो कुल खर्च निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? कुल खर्च निकालेंगे। कुल खर्च जरा देखिए, कुल खर्च क्या हुआ। देखिए खर्च क्या क्या हो रहा है। तो शिक्षा पर कर दिया 10%, ध्यान दीजिए, 20% भोजन पर कर दिया, और फिर 40% जो है वो कर दिया क्या चीज पर? कपड़ा पर कर दिया। तो कुल खर्च जो किया 40, 20, 60 और 10, 70, यानी 70% वो खर्च कर दिया। तो 70% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? तो जरा देखेंगे, बचत किया, बचत प्रतिशत में बचत कितना किया? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, यानी 100% होता है तो 100% लिख देंगे और खर्च कर दिया। खर्च, बचत कैसे निकलता है? तो कुल में से खर्च को घटा दीजिए तो बचत निकल जाता है। कुल में से खर्च को निकाल दीजिए। जैसे कुल यहाँ 100% था, तो 100%, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 70% खर्चा कर दिया तो 30% बचेगा। कितना बचेगा? 30% बचेगा। गौर कीजिएगा, 30% बचा, परसेंट में न बचा है 30%, लेकिन बचत तो रुपया में न किया है। बचत किया है रुपया में, आया है प्रतिशत में, यानी 30% बचत किया है। वो तो किया है कितना? 2700 रुपया किया है। कितना किया है? 2700 रुपया किया है। तो 1% निकालेंगे तो 1% जानते हैं, ये जो है 30 जो है ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 2700 बटा 30, 2700 बटा 30 इधर लिख देते हैं। ये शून्य से शून्य कर जाएगा,
यानी 9 तिया 27 यानी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर लिख देते हैं, जगह की कमी है, लिख देते हैं यानी 1% का 90 तो कहता है कि कुल आय बताइए। 1% का 90 तो 100% का निकाल लीजिए। चूंकि 1% का 90 इसलिए 100% का निकाल लीजिए। 100% का कितना हो जाएगा? तो 90 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो 100% हो जाएगा 9,000 रुपया। यानी 9,000 रुपया जो है उसका कुल आय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न देखने में बड़ा लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही इजी है और तरीका आपके सामने हम रख ही दिए हैं। आप इसको देखिए, समझिए और बना लीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। जीतने वाला को न मिला है 60%, जीतने वाला को मिला है 60%। तो कहता है तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। 1800 वोट मतलब मत, 1800 मतों से वो जीत गया। 1800 मत, कौन? जीतने वाला। तो कहता है तो चुनाव में कुल कितना जो वोट था यही पूछ रहा है। कुल कितना चुनाव में वोट था? गौर से सुनिएगा, दो गो काम हुआ। अरे कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी। दुइये गो व्यक्ति होता है, एगो जीतने वाला, एगो हारने वाला, एगो जीतने वाला, एगो हारने वाला। तो एगो जीतता है तो एगो हारता है, एगो जीता तो एगो हारा, एगो जीता तो एगो हारा, एगो जीतेगा तो एगो हारेगा। सुनिए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिला। आप बताइए कि पूरा तो होता है 100%। तो जीते वाला का जब 60% मिल ही गया तो हारे वाला के कितना मिला होगा? हारे वाला को मिला होगा 40%। तब ना दोनों जोड़ के आपको 100% पूरेगा। तो जीतने वाला और हारने वाला की जानकारी हो गया। अब कहता है, आगे सुनिए, वोट मिला तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। 1800 वोट जो हारा है उसको कम आया होगा और जो जीता है उसको 1800 वोट ज़्यादा आया होगा। तो ज़्यादा आने की वजह से वो जीत गया और उसको कम आने की वजह से वो हार गया। तो कहने का सेंस है कि ये दोनों के बीच में अंतर ये दोनों के बीच में अंतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतरे से ना, जैसे 1800 वोट है, 1800 वोट है तो 1800 वोट से कोई व्यक्ति जीत गया या 1800 वोट से कोई व्यक्ति हार गया। तो ये दोनों के बीच में जब कभी भी प्रश्न, गौर कीजिए, एक बात हम आपको अब समझाना चाहेंगे कि जब कभी भी प्रश्न ये कह दे जीता, बोल देगा जीता, हारा, जीता बोल देगा, हारा बोल देगा, पास बोल देगा, फेल बोल देगा। सुनिए, जीता बोल देगा, हारा बोल देगा, पास बोल देगा, फेल बोल देगा, कम बोलेगा, अधिक बोलेगा। इसको गांठ बांध लीजिए। जीतेगा, हारेगा, पास होगा, फेल होगा, कम होगा, अधिक होगा, इस सब जो है सब बतवा ये अंतर को बताता है। क्या बताता है? अंतर बताता है। ये जितना जो बात हम लिख दिए कि जीतेगा, हारेगा, पास होगा, फेल होगा, प्रश्न जब कभी भी सब बात बोल देगा, जीतेगा कोई हार जाएगा, कोई पास हो जाएगा, कोई फेल हो जाएगा, कोई कम है तो कोई अधिक है। इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो उसमें अंतर बताता है। ये क्या बताता है? ये हमेशा अंतर बताता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर आपको कितना है? 20% का है। लेकिन अंतर 20% है, वोट में कितना का अंतर है? अरे कोई 1800 वोट से जीत गया तो कोई 1800 वोट से हारा होगा। तो उन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 1800 का है, अंतर 1800 का है। तो 1% यहाँ से निकालिएगा तो 1800 बटा 20, इससे ये कट जाएगा यानी 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। तो 1% का वैल्यू वो 90 आ गया। 1% का वैल्यू यानी 90, ये 90 वोट आ गया, 90 वोट आ गया। 1% का 90 आ गया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो कुल पूछता है, कुल मतलब टोटल। तो टोटल जानने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% यानी कि 1% का 90, तो 100% निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो 9 में 1 और 2 शून्य 1 शून्य, तो ये आपको शून्य हो जाएगा 3, यानी 9000 वोट था। 9000 वोट यानी मतों से
ये जो है चुनाव को लड़ा गया था। 9000 टोटल वोट जो है इसमें दिया गया था, जिसमें 1800 से कोई जीता, 1800 से कोई हार गया। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एक और बात, आप लाइक भी कीजिएगा, ऐसे ही देख नहीं लेना है। प्रश्न देख लिए, समझ लिए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए।